जिस तरह से लगातार बात होती आई है कि शत्रु संपत्ति को लेकर किस तरह की बातें आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस तरह के संशोधन उससे होने हैं या नहीं होने हैं, सरकार उस पूरे मामले को लेकर पशोपेश में है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसके पास है अकूत संपत्ति। इस शख्स के पास जो मिल्कियत है, अगर उस पूरी मिल्कियत पर उनको कब्जा मिल जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हड़कंप मच जाएगा। सीतापुर के डीएम हाउस और कई दूसरे सरकारी दफ्तर सड़क पर आ जाएंगे और अगर संसद ने शत्रु संपत्ति विधेयक में बदलाव को हरी झंडी दिखा दी तो ये सब कुछ होकर रहेगा और हजारों लोग होंगे राजा की मर्जी के भरोसे। हम इस पूरी खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। विदेश मंत्रालय की ललित मोदी को चेतावनी, 15 दिन में लुकआउट सर्कुलर का जवाब देने का अल्टीमेटम, वरना सरकार करेगी कार्रवाई। वाघा बॉर्डर की तर्ज पर हुसैनीवाला बॉर्डर पर भी बनेगी भारत पाकिस्तान की संयुक्त चेक पोस्ट। चिदम्बरम ने किया शिलान्यास, आपसी संबंधों में सुधार की जताई आशा। दिल्ली में सीमा विवाद की वजह से 12 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही लावारिस लाश। 3 थानों के बीच होता रहा विवाद, लेकिन नहीं उठाई गई लाश। बेस्ट एक्टिंग के लिए अमिताभ बच्चन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रदान किए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और दिल्ली और चंडीगढ़ में मौसम ने अचानक बदली करवट, दिन में हुआ अंधेरा। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी से घाटी पर छाई सफेद चादर। खास खबर के प्रायोजक थे वर्षों से विश्वसनीय महर्षि चरक और सह प्रायोजक थे इको सीमेंट। सॉलिड रखे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं चने का असली स्वाद MDH चना मसाला और सह प्रायोजक हैं मोदी प्लस सीमेंट, मजबूती का प्रतीक। सिर्फ मजबूत नींव ही नहीं, कुछ और भी। तो इस खबर का अंदाजा आप इस तरह से लगाइए कि अगर आप लखनऊ, सीतापुर या किसी भी इलाके में रहते हैं और वहां पर पुरानी संपत्तियां बनी हुई हैं, आप देखते होंगे उसमें कि सरकारी, कभी डीएम का आवास है, कोई अस्पताल चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर। ये शत्रु संपत्ति कही जाती है। ऐसी करीबन 2200 के आसपास संपत्तियां हैं और इन शत्रु संपत्तियों को अब वापस उन्हें सौंपा जाएगा जिनके वारिस बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान के नागरिक रहे हैं। अब इस पर पूरी बहस चल रही है, विवाद चल रहा है और एक संशोधन के बाद उसे संसद की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये संपत्तियां वापस होंगी। अब इस पर बहस भी तेज है। आजादी से पहले की महमूदाबाद रियासत की अकूत संपत्ति के बारे में शायद आज की पीढ़ी को बिल्कुल ना पता हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि जब भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति विधेयक को लागू करके इस संपत्ति को अपने कब्जे में लिया तो राजा महमूदाबाद के पास लखनऊ, सीतापुर समेत देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब सरकार ने संशोधन प्रस्ताव के जरिए सरकारी कब्जों को हटाने की पहल की है। इस पहल के बाद आधे लखनऊ में संशय की स्थिति पैदा हो गई है। लखनऊ की शान समझे जाने वाली ये इमारतें जल्द ही राजा महमूदाबाद की निजी संपत्ति बन सकती हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अरसे से चल रही इन दुकानों के बंद होने की नौबत तक आ सकती है। लखनऊ में ये मुश्किलें सरकार के उस प्रस्ताव के बाद बढ़ी हैं जिनमें शत्रु संपत्ति कानून के संशोधन की बात कही गई है। सरकार ने संशोधन की जो रूपरेखा तैयार की है, अगर संशोधन विधेयक उसी तरीके से पास हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा पूर्व महमूदाबाद रियासत के वारिस को होगा। ये वही महमूदाबाद रियासत है जिसके बारे में कहा जाता है कि आधे लखनऊ पर इसी पूर्व रियासत का मालिकाना हक था। फिलहाल रियासत की 1200 से ज्यादा संपत्तियों पर
शत्रु संपत्ति कानून के तहत सरकार का कब्जा है। इन संपत्तियों के दायरे में लखनऊ और सीतापुर के कई सरकारी दफ्तर भी आते हैं। इसी बीच वो दुकानदार भी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिनके व्यापार पर मौजूदा शत्रु संपत्ति कानून में किसी तरह के संशोधन का असर पड़ेगा। इस बात का विरोध है, ये देश हित में नहीं है। चाहे दिल्ली में लड़ाई लड़नी पड़े और चाहे कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़े, व्यापार मंडल लड़ाई लड़ेगा और इस कानून को संशोधन के साथ पारित नहीं होने देगा। पूर्व महमूदाबाद रियासत की संपत्तियों के दायरे में चल रही दुकानें किराए पर आवंटित की गई हैं। ऐसे में किसी भी बदलाव का इन पर सीधा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ केंद्र के 2 ताकतवर मंत्री पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद भी इस मुद्दे पर आमने सामने हो चुके हैं। ऐसे में सबको इंतजार इस बात का है कि संसद के आगामी सत्र में सरकार संशोधन विधेयक को आसानी से सदन में पेश कर पाती है या नहीं। लखनऊ से साहिल भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNEP। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सूरज सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। सूरज साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से हैं राजा महमूदाबाद। राजा साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। जनाब नमस्कार शेखर जी। राजा साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार ने जिस तरह से संशोधन किया है, आगामी सत्र में ये भी कहा जा रहा है कि इस विधेयक को पास करा लिया जाएगा, संशोधन को स्वीकार कर लिया जाएगा। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? जनाब, मैं आपसे 2-3 बातें पहले कहना चाहूंगा जी। एक तो पहली बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये संपत्ति मिल जाएगी और ऐसा हो जाएगा और यूं सड़क पर लोग आ जाएंगे, ये जरा विपरीत है जो हकीकत है उससे। हकीकत ये है कि सन 2005 में अक्टूबर के 2005 में भारत सरकार उसके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हित में एक फैसला दिया, जिसके तहत में ये सारी संपत्तियां मुझे दे दी गईं और जितने अभिलेख हैं सरकारी, उनमें स्थानांतरण करके मेरा नाम लिख दिया गया। मुझे उसका मालिक मान लिया गया और बना दिया गया। तो ये बात, पहली बात तो ये सही नहीं है कि ये मुझे मिलने वाली है। अफसोस की बात यह है कि ये मिली मुझे, और मैं भारत का नागरिक, मैं और मेरी माँ हमेशा रहे। पहले दिन से, जब से इंडिपेंडेंस हुई और उससे पहले से भी मैं भारत ही में पैदा हुआ और भारत का आज भी नागरिक हूं। 2 बार मैं विधानसभा उत्तर प्रदेश का विधायक रह चुका हूं, कांग्रेस के 1985 से 1992 तक के। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम को जब टेबल किया गया 2 अगस्त को संसद में, उसके बस उसी दिन और उसके दूसरे दिन से 1 दिन के अंदर ये सारी संपत्तियां जो मेरे नाम थी वो ले ली गईं। यानी एक भारत नागरिक की जो संपत्तियां थी वो ले ली गईं। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है, आज भी मौजूद है, उसकी कोई तवज्जो नहीं की गई। जब उस पर चर्चा हुई और ये बात हुई तो और जो हुआ वो सब आप जानते हैं। तो इस समय ऑर्डिनेंस जिसके तहत ली गई थी वो लैप्स हो चुका है, वो नहीं मौजूद है। सवाल ये है कि इस वक्त होना क्या चाहिए। मैं कोर्ट में हूं, ये मैटर सब जुडिस है दिल्ली हाई कोर्ट में। मेरा दावा ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये लैप्स हो चुका है। अब कोई कानून नहीं है जिसके तहत में ये सरकार अपने पास ये संपत्तियां रखे। ये मुझे वापस का लफ्ज मैं कह रहा हूं, वापस का शब्द, मुझे वापस मिलना चाहिए, मुझे मिलना नहीं चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस लौटेंगे आपके पास। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, बहुत सारे राजे रजवाड़े, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, आम हिंदुस्तानी की तरह सब चीज़ें आगे बढ़ी। हम प्यार से आज भी राजा महमूदाबाद को मोहब्बत में राजा साहब कहते हैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह के नाम से उद्बोधन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा मसला है, कानूनी तहत, कानूनी नजरिए से, हमारे संवैधानिक नजरिए से इस पूरे मसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए, और सरकार जितनी उतावली हो रही है, क्या उसके ऊपर भी कुछ सोचने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो राजा साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि राजा साहब जो हैं, जिनके वालिद पाकिस्तान में चले गए थे और उनकी 1973 में लंदन में डेथ हो गई थी, तो जब फादर की डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जानी चाहिए। राजा साहब उसके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। तो हाई कोर्ट में ये जीत गए थे, सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को डिसमिस करते हुए और 5 लाख रुपए जुर्माना करते हुए ये कहा कि जब भारत का नागरिक है तो 1968 में जो एनिमी एक्ट बना था वो बना था 1965 की लड़ाई के बाद, और वो बना था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत। डिफेंस ऑफ इंडिया में ये है कि शत्रु की अगर प्रॉपर्टी है तो फिर वो शत्रु इस्तेमाल ना करे, सरकार के पास रहे। तो उसके सेक्शन 18 के अनुसार क्या था कि वो सारी प्रॉपर्टी कस्टोडियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो यहां क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब भारत का नागरिक हूं और मेरे ये पिताजी की थी, तो इसलिए कि मेरे पिताजी छोड़ के चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे अधिकार खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2005 को, आज नहीं आज से 5 साल पहले फैसला दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है राजा साहब की होगी, और ये थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, आज की डेट में ये लगभग 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। इस पर वेल टैक्स लगेगा, दूसरा लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इनकी होगी। और तो ये फैसला था, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इनको 2005 जिस तरह से सरकार कदम आगे बढ़ा रही है उससे आपको क्या लगता है? उसमें क्या है, फिर 2005 में ये फैसला हो गया। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने 2000 जुलाई ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2 जुलाई 2010 को एक ऑर्डिनेंस निकाला, अध्यादेश निकाला और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम मान रहे हैं, लेकिन आगे से किसी व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा अगर एनिमी प्रॉपर्टी है तो। और इतना ही नहीं, कोर्ट को भी अधिकार नहीं होगा, सिवाय कोर्ट ये दे सकती है कि ये प्रॉपर्टी एनिमी की है कि नहीं है, अदरवाइज कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन भी नहीं रहेगी। तो आज जो 2010 में जो संशोधन पास हो रहा है वो ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो वो लागू कर रहे हैं, सिर्फ कि जिन लोगों के फेवर में 2 जुलाई 2010 से पहले ऑर्डर हो गए उसको सरकार लागू करेगी। और इस मसले पर खास तौर पर और इस पूरे मसले पर हमारे एक केंद्रीय मंत्री की भी खास दिलचस्पी है, हम उस पर भी बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनका क्या होगा जिनकी इस समय रोजी रोटी राजा महमूदाबाद की जो रियासत के हिस्से हैं उससे चल रही है। एक छोटे से विराम के बाद।